भारत की धरती पर हजारों सालों से ज्ञान, विज्ञान और रचनात्मकता का ऐसा खजाना छिपा हुआ है जो आज भी पूरी दुनिया को अचंभे में डाल सकता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं जानबूझकर तो कहीं अनजाने में हमारे महान आविष्कारों और खोजों को भुला दिया गया। इस वीडियो में हम आपको उन भारतीय आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे संसार को बदलने में अहम भूमिका निभाई। ये कहानियां भारत के गौरवशाली अतीत की झलक दिखाती हैं और हमारी संस्कृति की वैज्ञानिक दृष्टि को उजागर करती हैं। जब दुनिया की कई सभ्यताएं गुफाओं में जीवन बिता रही थीं, तब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक उन्नत और संगठित जीवन शैली जी रहे थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में मिली जल निकासी प्रणाली इतनी विकसित थी कि यह आज के आधुनिक सीवेज सिस्टम से भी तुलना की जा सकती है। चौड़ी सड़कों के नीचे बनी नालियां, घरों में पानी निकासी के पाइप और सुनियोजित शहरी व्यवस्था यह साबित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की इंजीनियरिंग क्षमता अद्वितीय थी। अगर इस तकनीक को लगातार आगे बढ़ाया गया होता तो शायद दुनिया स्वच्छता के संकट से बहुत पहले ही उबर चुकी होती। गणित का विकास भारत की सबसे बड़ी देन है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों ने दुनिया को शून्य, जीरो का परिचय कराया। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य को अंकगणितीय रूप से परिभाषित किया। दशमलव प्रणाली और स्थान मूल्य पद्धति भी भारत में विकसित हुई। अरब व्यापारियों ने इन भारतीय संख्याओं को अपनाया और बाद में इन्हें यूरोप में अरेबिक न्यूमरल्स के नाम से जाना जाने लगा। यह वही प्रणाली है जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। भारत का खगोल विज्ञान सदियों से दुनिया को नई दिशाएं दिखा रहा है। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यह सिद्धांत तब पूरी दुनिया के लिए अकल्पनीय था। इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की ओर चीजें खिंचती हैं। यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण के नियम का आधार बना। भारत के धातु विज्ञान ने भी दुनिया को चौंकाया। दक्षिण भारत में बना वुड्स स्टील इतना मजबूत और लचीला था कि इससे तलवारें बनाई जाती थीं, जो धारदार और जंगरोधी होती थीं। इस स्टील की तलवारें मध्यकाल में दमिश्क स्टील के नाम से प्रसिद्ध हुईं और योद्धाओं के बीच बेहद लोकप्रिय रहीं। यूरोपीय यात्री और इतिहासकार भारत के इस्पात को देखकर हैरान रह जाते थे। दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित लौह स्तंभ 1600 साल से भी पुराना है और आज तक इस पर जंग नहीं लगी है। यह स्तंभ भारतीय धातु विज्ञान की उत्कृष्टता का प्रमाण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें फास्फोरस का सही अनुपात था, जिसके कारण यह पर्यावरण के असर से बचा रहा। यह स्तंभ गुप्त काल के दौरान बनाया गया था और आधुनिक विज्ञान आज भी इसकी संरचना का पूरा रहस्य नहीं सुलझा पाया है। महर्षि सुश्रुत को आधुनिक सर्जरी का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। विशेष रूप से उन्होंने राइनोप्लास्टी, नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी और मोतियाबिंद की सर्जरी का उल्लेख किया था। प्राचीन भारत में किए गए ये चिकित्सा कार्य आधुनिक सर्जरी के लिए एक नींव साबित हुए। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें प्राकृतिक औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। नीम, हल्दी और तुलसी जैसी औषधियां आज भी संक्रमण और बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आयुर्वेद में न केवल बीमारी का इलाज किया जाता था, बल्कि इसे रोकने के उपाय भी बताए गए थे। वर्तमान में पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपनाकर प्राकृतिक जीवन शैली की ओर बढ़ रही है। भारत के प्राचीन कलाकारों ने प्राकृतिक रंग बनाने की तकनीक विकसित की थी। अजंता और एल्लोरा की गुफाओं में बनी भव्य चित्रकारी इसका प्रमाण है। ये चित्रकारी हजारों साल बाद भी जीवंत दिखती है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल किए गए रंग प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधों, मिट्टी और खनिजों से बनाए गए थे। अगर इस तकनीक को आधुनिक पेंटिंग और टेक्सटाइल उद्योग में फिर से अपनाया जाए तो यह पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत के प्राचीन समय मापन यंत्रों में घटी यंत्र, वाटर क्लॉक, का विशेष स्थान है। इसमें पानी के बूंदों के गिरने की दर से समय का सटीक मापन किया जाता था। साथ ही भारतीय खगोलविदों ने सूरज की छाया के आधार पर सूर्य घड़ी का निर्माण किया था। ये यंत्र विशेष रूप से मंदिरों और राजमहलों में समय निर्धारण के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। भारत के प्राचीन नाविकों ने समुद्री यात्रा को एक नई दिशा दी। नाव और गति शब्द भले ही आधुनिक नेविगेशन का प्रत्यक्ष स्रोत न हो,
लेकिन भारतीय नाविक समुद्र के रास्तों को नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से तय करते थे। भारत का समुद्री व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देशों और रोम तक फैला हुआ था। इस व्यापार ने न केवल भारतीय वस्त्र और मसालों को लोकप्रिय बनाया, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। वैदिक काल में ऋषियों को मौसम पूर्वानुमान का गहरा ज्ञान था। वैदिक ग्रंथों में वर्षा और फसल के लिए सटीक समय का वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में ऐसी संरचनाएं थीं जो बरसात के मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर पाती थीं। यह ज्ञान आज भी भारतीय किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का इतिहास सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के विकास का आधार है। इन गुमनाम आविष्कारों और खोजों को अगर सही से सहेजा और बढ़ावा दिया जाता, तो शायद दुनिया का इतिहास कुछ और ही होता। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस महान सभ्यता का हिस्सा हैं, जिसने दुनिया को गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान और कई अद्भुत तकनीकों का तोहफा दिया। सवाल यह है कि क्या हम अपने गौरवशाली अतीत को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि भारत की ये गौरवशाली कहानियां हर किसी तक पहुंच सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रोचक और अनसुनी कहानियां। जय हिंद, वंदे मातरम।